दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप भी धोते हैं ऐसे बाल तो हो जाए सावधान। ऐसे बाल धोने से पति की मृत्यु हो जाती है, संतान, परिवार, दरिद्रता, दोष बढ़ता है, संकट आता है। सावन में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 2025 11 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा। 11 जुलाई के दिन ही सावन शुक्रवार का पहला दिन पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। इससे महादेव के साथ साथ साक्षात लक्ष्मी नारायण तथा माँ पार्वती की विशेष कृपा भी बरसने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, संतान कष्ट होता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह प्रवेश गृह कलेश पड़ते हैं, राहु केतु पितृदोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने केस यानी बाल ऐसे कभी मत धोना। बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जब सावन बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का आनंद उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए, वरना हो जाती है पति की मृत्यु। पति का काम धंधा बिजनेस सब खत्म हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। चलिए जानते हैं। सुहागन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को और औरत को सावन में जो वर्षा होती है तो उसमें खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे। पितृदोष लग जाता है। उस महिला को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं और भूल जाती हैं कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है। और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा गृह कलेश, गृह दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण वर्षा आदि में स्त्री या कन्या या महिला को खुले बाल स्नान करने से मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकती हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की अतृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सुहागन महिलाओं को अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं। यह तिथि और बाल पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा या तो ऊंच या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और यह शुभ दिन है। उनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बालों के वार के बारे में। किन बारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन बारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें।
कि आप किसी भी बार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस बार को आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकती हैं? तो जो रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल नहीं धो सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए एक उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। तो सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वह सोमवार को बाल भूल कर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारण से सोमवार को व्रत रखती हैं और बाल धोना पड़े तो उसके लिए यह उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को मसल कर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकती हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको बहुत ढूंढने पर ही मिलेंगे। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोने पड़े तो दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लें। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हों तब ऐसे में वह बुधवार को बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है। आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना भाई बड़ा भाई बना लें। दोस्तों, ये कैसे करें? चलिए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, जब किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग लें। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से और ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कर्म से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें है उपाय। इसके लिए थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं और फिर बाल धो सकती हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन बाल न धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कर्म से बाल धोने पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों, अब बात करते हैं शनिवार की।
शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन बाल बिल्कुल भी ना धोएं। किसी अनिवार्य कर्म से इस दिन बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं या फिर बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़े से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और परिवार में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।